Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we're going to start the new topic which is the application of total internal reflection. जो भी फिनोमेना, जो भी डेफिनेशन या कोई नया हम जो है प्रिंसिपल ऐड करते हैं फिजिक्स में, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट इट्स एप्लीकेशन, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि वो हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर वो फिनोमेना फिजिक्स का जो है हम यूज़ करते हैं. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज क्योंकि ये हम लाइट का एक फिनोमेना है, ऑब्वियसली ये वहाँ यूज होगा जिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स में हम लाइट के साथ काम करते हैं. ऑल द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो जिनमें हम लाइट को यूज करते हैं. तो ये जो है वो डिफरेंट तरीकों से जो है वो लाइट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है जिनसे हम लाइट में डील करते हैं. ठीक है, तो लाइट में हम किस किस चीज़ में डील करते हैं? हम डील करते हैं टेलीस्कोप्स के साथ, माइक्रोस्कोप में भी लाइट होना ज़रूरी है, और टेलीस्कोप, बायनॉकुलर्स, पेरिस्कोप. तो ये सारा जो है वो सिचुएशन इसीलिए एक्सप्लेन की जा रही है कि आपको पता चले कि ये फिनोमेना यूज़ किस किस जगह पे होता है. ये बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द बायनॉकुलर्स और पेरिस्कोप, हम पहले कंसिडर करते हैं कि थ्रू प्रिज्म कैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है. और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिज्म से कैसे होती है? प्रिज्म हम इसलिए पढ़े क्योंकि प्रिज्म, छोटे छोटे प्रिज्म्स ही जो है वो बायनॉकुलर्स में और पेरिस्कोप और टेलीस्कोप में यूज होते हैं. तो पहले हम ये पढ़ते हैं कि प्रिज्म में किस तरह से जो है वो सारा कुछ जो है प्ले किया जाता है. तो प्रिज्म में आपकी जो रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दो एंगल्स पे की जा सकती है. 90 डिग्रीज पे भी की जा सकती है, लाइक आपकी लाइट गई और 90 डिग्रीज पे बाउंस बैक हुई, और 180 डिग्रीज पे भी की जा सकती है. ठीक है, कि जहां पर हमें 180 डिग्री चाहिए. तो प्रिज्म आपने पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ नहीं तो आगे इसका आएगा, लेकिन मैं वैसे ही आपको बता देती हूँ कि प्रिज्म होता क्या है. 8th में तो जरूर देखा होगा आपने अबाउट प्रिज्म कि क्या चीज़ है. ट्रायंगुलर एक शेप होती है और उसमें लाइट के साथ डील करता है और मेड अप ऑफ ग्लास मटेरियल. ठीक है, तो ग्लास मटेरियल है तो रिफ्लेक्ट भी करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा. ठीक है, हम बहुत अच्छी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं कि ग्लास रिफ्लेक्ट भी कर सकता है और रिफ्रैक्ट भी कर सकता है. रिफ्रैक्ट तो वो अमूमन करेगा, रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर रखना है क्रिटिकल एंगल से. अच्छा, तो अगर हमें जो है वो प्रिज्म को करवाना है हमें 90 डिग्रीज पे उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना है, तो ये सिचुएशन होगी. इस एंगल से हम रखेंगे. ठीक है, यहाँ से लाइट आएगी, हिट करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक. ये 90 डिग्रीज का सामने सामने आपके एंगल बन रहा है. ये इंसिडेंस हो गई और ये रिफ्लेक्टिंग होगी. 90 डिग्रीज का आपका जो है वो एंगल बन रहा है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ये. ठीक है, अब मैंने ये कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे ग्रेटर है? क्योंकि एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास इज 42, और हम किस पे हिट करवा रहे हैं? हम 45 पे. ये पता चल गया डायरेक्ट आपको कि 45 इज ग्रेटर देन 42, तो दैट्स व्हाई रिफ्लेक्ट बैक विद इन द सेम मीडियम. ठीक है, ये सिचुएशन समझ आ गई. अब हम सिचुएशन पढ़ते हैं कि अगर हमें 190 डिग्रीज पे हिट कर 180 डिग्रीज पे अगर आपने बाउंस बैक कराना है तो किस तरह रखोगे? अब आप प्रिज्म को इस तरह रखोगे. ये आपकी लाइट गई. ठीक है, नाउ इट बाउंस बैक, दूसरे स्पेस पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और ये 90 डिग्रीज पे रिफ्लेक्ट हुई, ये फिर 90 डिग्रीज पे, 90 90 180 डिग्रीज. ये सिचुएशन है. तो जब हमें 90 डिग्री पे अपना लाइट को रिफ्लेक्ट करवाना है तो वी हैव टू पुट द प्रिज्म इन दिस सिचुएशन. और अगर हमने उसको इस 180 डिग्रीज पे लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करवाना है तो हमें इस सिचुएशन में इसको पुट करना पड़ेगा. अब देखिए, बायनॉकुलर में हमें लाइट, ये दो प्रिज्म्स यूज हो रहे हैं, इसमें भी दो प्रिज्म्स यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये वाली कंडीशन रखी हुई है. ये लाइट आई, ये देखिए ये लाइट आई, यहाँ से एक दफा बाउंस बैक हुई 90 डिग्रीज पे, फिर बाउंस बैक हुई 180 पे, फिर बाउंस बैक हुई, और ये दोबारा आपकी आई.
ठीक है। और यहां से ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसमें इधर ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा है और यहाँ से ये देखिए 90 डिग्रीज पे एक दफा बाउंस बैक हुई, फिर 90 डिग्रीज पे दूसरी दफा बाउंस बैक होगी, लेकिन दोनों जो है 90-90 के ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है वो सिचुएशन ये बनेगी। सो थ्रू प्रिज्म टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हैपेंस, और प्रिज्म ही हम यूज करते हैं किन में, छोटे छोटे प्रिज्म्स हम यूज करते हैं बाइनोकुलर्स में और पेरिस्कोप में, और टेलीस्कोप में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। सो नाउ मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट और वेरी मच मतलब इम्पॉर्टेंट इन द सेंस के आपकी डेली लाइफ में उसका बड़ा आजकल जो है वो इन्फ्लुएंस है। वजह ये है कि सारे भी जो टेलीकम्युनिकेशन जो भी होती है, लाइक कम्युनिकेशन आपस में होती है, वो थ्रू दैट इंस्ट्रूमेंट होती है, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट है या वो वायर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज है, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज बेसिकली एक थ्रेड लाइक नीडल है, नीडल की तरह की एक चीज है जो अंदर से बिल्कुल हॉलो है और उसके अंदर से जो है वो लाइट ने ट्रैवल करना है। और ये इसका मटेरियल क्या है, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है। और ग्लास में आपको पता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, ये हम बहुत दफा दोनों टॉपिक में पिछले पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, इट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और हेयर लाइक स्ट्रक्चर और विच द लाइट में पास, ठीक है, लाइट कैन पास, ठीक है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब यूज किधर होती है, इट इज यूज इन टेलीकम्युनिकेशन। क्यों, कहाँ, कैसे, टेलीकम्युनिकेशन में जो आपके नेटवर्किंग के लिए जो पूरा केबल बिछाई जाती है, जो आपके मोबाइल में भी सारे जो जितनी भी आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन जो मोबाइल सर्विसेज जिस पे चलती है, तो वो सारी जो केबल्स हैं वो उसमें ये ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है, क्योंकि आपका जो है लाइट सिग्नल ट्रेवल वेरी वेरी फास्ट है एज कम्पेयर टू द अदर सिग्नल, ठीक है। तो इसके अंदर से लाइट ट्रेवल करती है, तो ये कहाँ यूज होती है, इट इज यूज इन टेलीकम्युनिकेशंस। उसके बाद आपके जो तीसरी चीज है, तीसरी इट इज मेड ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमें प्रॉपर इसकी पता होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन किस तरह की है इसकी। ये एक तो इसका बेसिक जो है जो ग्लास मटेरियल है जिसके अंदर से सिग्नल पास होना है, जिसको हम कहेंगे कोर, उसको कहेंगे कोर, जिसके अंदर से वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से लाइट ने पास होना है, दैट इज कॉल्ड दैट इज मे बी मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, प्लास्टिक का भी ये हो सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कोर, इसको कहेंगे कोर। और इसके ऊपर कवरिंग होगी, अंदर वाली चीज को कहेंगे कोर, और ठीक है ऊपर वाली को कहेंगे क्लैडिंग, ठीक है जी, ये हो गया। अब आपको पता है कि ये जो अंदर वाली चीज है दिस इज कॉल्ड कोर, इसके अंदर से लाइट आपका जो सिग्नल जो है वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। और ये इसकी कवरिंग है, ये कवरिंग है टू मेक इट सेफ, नंबर वन। और दूसरा ये कि इसके अंदर से कोई सिग्नल निकल जाए तो उसको बाउंस बैक कर दे विद इन द मीडियम, ये इसका पर्पस है। अब जो है लाइट हैज टू मूव विद इन द दिस दिस कोर, ठीक है, विद इन दिस कोर, विद इन दिस पाथ। और इसको लाइट को बाहर नहीं निकलना, तो लाइट हैज टू रिफ्लेक्ट बाउंस बैक विद इन द मीडियम फॉर सेवरल टाइम्स लाइक दिस, गई रिफ्लेक्ट बैक, देन गो एंड रिफ्लेक्ट बैक। और इस तरह से इसको, तो फिर इसका जो ग्लास है या प्लास्टिक है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो n है, दैट शुड बी वेरी हाई, वो बड़ा अच्छा ग्रेट होना चाहिए ताकि इसमें से लाइट बाहर ना निकल सके। और ये जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा n जो है, अगर इसको n1 ले लेते हैं, n2 लेते हैं, n2 इज लेस देन n1, ठीक है। अच्छा, अब हाँ वर्किंग इसकी कैसे होगी, वर्किंग, योर थर्ड हेडिंग इज नाउ वर्किंग। वर्किंग इसकी ऐसे होगी लाइक ये देखिए, ये है आपका, मैं सिर्फ कोर को डिफाइन कर रही हूँ, सिर्फ कोर के बारे में पढ़े, बाकी तो क्लैडिंग इज द कवरिंग। ये देखिए यहाँ पर आपको इंसिडेंस करवाया है लाइट को,
और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस एंगल पे आपने इंसिडेंस करवाना है कि उसका क्रिटिकल एंगल से जो है वो बड़ा, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, ये बाउंस बैक, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, and this is the whole phenomena happens, how the light travels. Now third application is our very easy और बिल्कुल ही छोटा सा लाइक एक पैराग्राफ ही है आपकी बुक में, and this is basically the light pipe पहले आ जाए इसकी डेफिनेशन पे। लाइट पाइप होता क्या है? लाइट पाइप इज बेसिकली द बंडल ऑफ दीज ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स छोटी छोटी सारी मिलके उसका एक बंडल है, बंडल सा बना दिया जाता है। तो ये दिस इज कॉल्ड योर ऑप्टिकल योर लाइट पाइप। ठीक है, तो लाइट पाइप कहाँ यूज किया जाता है? ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स यूज करते हैं उस एरिया को देखने के लिए जो नेकेड आई से डायरेक्टली विजुअल जो है वो नहीं कर सकते, व्यू नहीं कर सकते। और जो है वो ऑल्सो इल्यूमिनेट्स और उसको इनलाइट करने के लिए भी यूज होता है। और इट इज पुट इनसाइड द बॉडी टू सी द हिडन एरियाज विद इन द बॉडी। ठीक है, जो भी आपके बॉडी के अंदर एरियाज हैं उनको देखने के लिए, जो भी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं विद इन द बॉडी, जो आप डायरेक्टली तो आपको सिर्फ स्किन ही नजर आती है बॉडी पे, उसके अंदर जो भी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी किडनी से, आपकी स्टमक से, थ्रोट से इवन, तो वो सारा कुछ जो है वो ये देखता है। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ इट, स्टेथोस्कोप। इट्स स्टेथोस्कोप नहीं, सॉरी, एंडोस्कोप। एंडोस्कोप इसके नाम से पता चल रहा है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो कि एंडोस्कोपी में यूज होता है। ठीक है, अच्छा, इट इज अगेन जस्ट लाइक लाइट पाइप। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है इसको आप मेडिकल फील्ड में ऑब्वियसली यूज करते हैं। सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन यूज करते हैं। इट इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन लेबोरेटरी and it is also used by the doctors to diagnose and to also for the surgical purposes, to diagnose the diseases and for the surgical purposes as well। और ऑब्वियसली एंडोस्कोपी में क्या है कि एक छोटा सा कैमरा जो है वो बिल्कुल छोटा, क्योंकि डायरेक्टली आप जो है वो बॉडी को नहीं देख सकते, विद इन द बॉडी आपको हिडन पोर्शन को देखने के लिए आपको जो है वो कैमरा इंसर्ट करना पड़ता है, और वो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ एंडोस्कोपी किया जाता है। तो दैट इज बेसिकली द मतलब मेडिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज or used to detect and diagnose the diseases related with stomach, with throat, and also the bladder। और अगर ये एंडोस्कोप अगर आपके एग्जाम में डिफरेंट एंडोस्कोप्स होते हैं, अगर आपके आपके जो स्टमक को जो डील करता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप। इट इज फॉर स्टमक। उसके बाद आपका आ जाता है सिस्टोस्कोप। सिस्टोस्कोप इज यूज फॉर योर ब्लैडर, मतलब ब्लैडर की ट्रीटमेंट के लिए अगर उसको व्यू करना है तो ये वाला यूज करेंगे। और ब्रोंकोस्कोप इज यूज फॉर द थ्रोट की डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए, उसको जो भी है वो फिर ये यूज किया जाता है। सो डेफिनेशन हो गई, देन यूज इसका हो गया, और टाइप्स नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 इसकी टाइप्स कर लीजिए। ठीक है, तो 3 डेफिनेशन इसकी बन गई कि ये है क्या चीज, यूज कहाँ होता है और इसकी टाइप्स क्या क्या है। So students, we are actually done with the topic, and इसके बाद जो है इंशाल्लाह फिर हम अगले टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। You have to subscribe my channel again. I request you
आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है, यू हैव टू लाइक इट, यू हैव टू शेयर इट एज वेल, ताकि दूसरों को भी जो है वो इससे कुछ फ़ायदा हो सके। हमारी छोटी सी ये काविश है कि आप सबको जो है वो इन दिनों, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस सब बंद है, तो घर पे बैठ के आपका जो है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम चलता रहे, क्योंकि बच्चों से अगर एजुकेशन छीन ली जाए तो इससे बड़ा जो है वो मेरे ख्याल से इससे बड़ा जो है उनका नुकसान और कोई नहीं हो सकता। सो यू हैव टू लर्न इट एट होम। आपको बहुत प्रेशियस टाइम मिला हुआ है, ये नो डाउट कि ये एक डिफ़िकल्ट टाइम भी है, लेकिन इट इज़ प्रेशियस एज वेल कि आप इसको पॉजिटिविटी में लेके चलें। आप जो काम एक्स्ट्रा नहीं कर सके पहले, आप वो इन दिनों में कीजिए, क्योंकि इसके बाद शायद ऐसा टाइम हमारे लिए फिर कभी ना आए। हम और अल्लाह ना करे कि ऐसा टाइम रिपीट हो, लेकिन फिर हम अगर पॉजिटिविटी में देखें इस चीज़ को कि हमें इस तरह का लाइक घर पे बैठना और बिल्कुल फ्री रहना दोबारा शायद कभी ना हो सके, तो फिर इस टाइम को पॉजिटिवली इसको यूटिलाइज कीजिए, घर पे बैठ के पढ़िए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल।